हेलो दोस्तों, तो मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने 6 ऑफ फरवरी को लिया था, फ्राइडे को। तो वो ट्रेड का रीज़न ये था कि ये जो मेरा टाइम फ्रेम है ये आर्ली टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसमें आपको इस साइड दिखाऊं तो इस साइड आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आर्ली टाइम फ्रेम पर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका नवंबर में आया था। इसके बाद जो प्राइस है आपका इस मिडल के बीच में ही है, इस रेंज में ही है। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने इसमें एक इंटरनल बेरिश इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर भी देखा कि ये जो है ना आपका इंटरनल भी बेरिश है। तो इस केस में हमारे पास दो कॉन्फ्लुएंस थे। पहला हमारा स्विंग बेरिश था, बेरिश स्ट्रक्चर, इंटरनल भी बेरिश था। और अगर मैं आपको मीडियम टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, जो मैं यूज़ करता हूँ वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें भी आपका बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा था ऑन मीडियम टाइम फ्रेम। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो 6 को क्या हुआ था, हमारा जो प्राइस था वो बेरिश ही था। तो मैंने यहाँ पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ करा था और प्राइस ने हमारा न्यूयॉर्क सेशन में उस प्राइस को मिटिगेट भी करा था। उस जोन को मिटिगेट करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर दिया और मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था। तो हमारे जो तीनों कॉन्फ्लुएंस थे, स्विंग, इंटरनल और मीडियम, वो सारे के सारे बेरिश थे। पर स्टिल अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेड था वो लॉस लॉस मेकिंग ट्रेड था। एक्चुअली इस ट्रेड में मुझे होप्स थोड़ी ज़्यादा थी कि ये प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि सारे के सारे कॉन्फ्लुएंस म्यूट हो रहे थे इसमें। पर स्टिल इसने लॉस दिया, कोई बात नहीं। अगर अगर मैं आपको इसका जर्नल दिखाऊं तो वो ये रहा, ऐसा कुछ है। यहाँ पर मैंने नोट वगैरह करा था, तो यहाँ पर ये मैं मेंटेन करता हूँ, स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ थोड़े बहुत। और अगर मैं हम्म, तो ये रहा आपका फंड इंडेक्स का डैशबोर्ड, जिसमें ये हमारा लॉस हुआ था $23 का। और अगर मैं इसका ओवरऑल अकाउंट दिखाऊँ आपको तो वो ये है। करंटली अभी हम 0.8% के अप में है फेज 2 अकाउंट। सो थैंक यू।